पिछले दिनों संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक रहे बलराज जी। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। एक महिला पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया था बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए। बलराज जी सिर्फ कोई संघ के साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं। बलराज जी जब 1984 में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में घुसा संघ हाईजैक करने के लिए, उस वक्त वो स्वयंसेवक बने थे और वो प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक रहे। संघ के शाखा के अंदर धर्म को किस तरह से कुचला जाता है, हिंदू धर्म के साथ किस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कितना असम्मान होता है, वह संघ के उस वरिष्ठ प्रचारक के मुख से सुनिए। उनका वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, पर उन्होंने जो संघ के शाखा के अंदर की बात कही, ताज्जुब है वो वीडियो मुझे कहीं कोई वायरल करता नहीं दिखा, क्योंकि वो संघ के मैकेनिज़्म को खोल रहे थे और उस मैकेनिज़्म पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन चूंकि इंडिया स्पीक डेली लगातार संघ के उस अंदरूनी मैकेनिज्म को एक्सपोज कर रही है, इंडिया स्पीक डेली .in के जरिए खबरों की पूरी श्रृंखला लिखकर, और आपको लगातार 2020-21 से इसकी पूरी कार्यप्रणाली पर हम सवाल उठाते रहे, आपको एक्सपोज करते रहे। इसलिए आज हिंदुत्व तो नहीं बोलते, ये सनातन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सनातन की बात इंडिया स्पीक डेली नहीं उठाई थी, और ये आज हिंदुत्व छोड़ चुके प्रधानमंत्री से लेकर संघ प्रमुख तक अब सनातन बोलते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। भारत माता, आपने देखा कि माता के नाम पर ये राजा भरत के पुरुषार्थ को सोख कर भारत माता बनाकर जो घूमते थे, अब उसमें 52वां शक्तिपीठ जोड़ के उसका एक दूसरा रूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया भारत माता निष्प्राण है। वेद में कोई मंत्र नहीं है भारत माता के लिए, तो अब उसको 52वां शक्तिपीठ बनाने की, उसको भी मैंने आपको एक्सपोज किया था और बताया था गुरु शिष्य परंपरा के बिना झंडा, एक मृत झंडे को गुरु बनाकर ये किस तरह से धर्मद्रोह कर रहे हैं, वो भी आपको बताया था। लेकिन इनकी शाखा में कैसा धर्मद्रोह होता है, वो आप खुद बलराज जी के मुख से सुनिए। हमने शाखा में बच्चों को हनुमान, तो बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, हमने शाखा में बच्चों को हनुमान चालीसा करानी शुरू करी। तो हमारे संघ के अधिकारी को बताया कि भाई हम तो बच्चों को नियमित कराते हैं, याद कराते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये टाइम वेस्ट होता है, शाखा में मत कराइए, बाहर कराइए। तो हमें बड़ा धक्का लगा। बाहर कराइए मतलब शाखा के समय से अतिरिक्त इसमें शाखा का समय नष्ट होता है। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ पूजा की कोई स्थिति नहीं, कोई। मैंने संघ के ऐसे कार्यक्रम देखे हैं। एक बार रामनवमी का कार्यक्रम था, भारत माता का चित्र लगाया, डॉक्टर हेडगेवार का गुरु जी का चित्र लगा दिया। मैंने कहा राम जी का चित्र होना चाहिए। नहीं नहीं, राम जी का चित्र यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये आपके सामने हुआ था? किसने कहा था? कार्यक्रम, आपके वही कार्यक्रम मेरे को बता दीजिए, संघ का जहाँ भगवान का चित्र लगता हो। कोई संघ का एक कार्यक्रम बता दो यहाँ भगवान की पूजा होती हो। तो वहाँ पे क्या सिखा? ट्रेनिंग होती है, नाम हिंदू का लेंगे ना, लेकिन नहीं करते, उनके लिए व्यर्थ हैं ये चीज़ें। अब बताइए संघ में कौन सा धर्म का कौन सा हिस्सा है? उनके जो वर्ग लगते हैं, शिविर लगते हैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, धर्म का हिस्सा क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। कोई कर भी रहा होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है कि समय नष्ट कर रहा है। उसके अंदर यार, उसके अंदर ही ऐसा होता है। अंदर ये स्थिति है। तो ये आपने देखा, इसमें 4 चीज उन्होंने कहा बलराज जी ने, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हनुमान चालीसा का जब ये पाठ करा रहे थे अपनी शाखा में, शाखा प्रभारी के रूप में, तो जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये समय नष्ट होता है, हनुमान चालीसा कराना है तो बाहर जाइए, बाहर कराइए। नंबर 1। नंबर 2, रामनवमी में हेडगेवार, गुरुजी, भारत माता के चित्र लगे हैं, तीनों निष्प्राण, पर राम के लिए जो मंत्र हैं, रामो विग्रहवान, जो राम धर्म के रूप है, उनका चित्र रामनवमी में भी हटा दिया और बोले राम की यहाँ जरूरत नहीं है। और बाहर राम मंदिर इसीलिए वो लूट पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में है कि राम की यहाँ जरूरत नहीं है। राम को इसीलिए इन्होंने इमाम हिंद बनाया, हिंद बताया, क्योंकि ये पैगंबर से भी नीचे राम को मानते हैं। और आपने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद शाखा में धर्म की कोई चर्चा नहीं होती, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती आप धर्म के बारे में, और आप करेंगे तो कहेंगे वो समय नष्ट कर रहा है। बिल्कुल, इसका आखिरी हिस्सा एक बार फिर से सुनाओ जरा। समय नष्ट किया जा रहा है। तो जहां जिस संस्था में धर्म ही नहीं, वो हिंदू धर्म की बात कर रहा है। आप देखिए जरा आखिरी हिस्सा।
नाम हिंदू का लेंगे ना, लेकिन नहीं करते, उनके लिए व्यर्थ हैं ये चीजें। अब बताइए संघ में कौन सा धर्म का कौन सा हिस्सा है? उनके वर्ग लगते हैं, शिविर लगते हैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। धर्म का हिस्सा क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। कोई कर भी रहा होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है कि समय नष्ट कर रहा है। उसके अंदर यार देखिए, मतलब अगर जो मैं संघ का प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग जो करते हैं, वहां जो कोई धर्म का पूजा पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट और ईसाइयों की तरह। और आप संघ को हिंदू कहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि बलराज जी के इंटरव्यू का बहुत हिस्सा वायरल हुआ। ये भी हिस्सा वायरल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि असल में हिंदू संघ को नहीं समझ पाया है, इसीलिए वो ये हिस्सा वायरल नहीं कर पाया। लेकिन हम इंडिया स्पीक डेली लगातार कह रहे हैं कि हिंदू संघ हिंदू नहीं है, वो एक विधर्मी और नास्तिक संगठन है। वो धर्म का कर्म करने वालों का मजाक उड़ाता है। वो हनुमान चालीसा का विरोधी है। और तभी आपको एक अर्ध मलेच्छ, जिसका आधा नाम हिंदू है, हिंदू बाप का है, आधा नाम हिंदू माँ का है, आधा नाम मुस्लिम बाप का है, जो पाकिस्तान जाता था 2014 से पहले, उसने हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाया था। आपको ध्यान है? वो संघी है, वो हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाया था। आपको ध्यान है? जिसकी माँ हिंदू और बाप का नाम पाकिस्तानी इस्लाम वाला है, उसने हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि ये संघ की बुनियादी ट्रेनिंग है, ये बुनियादी ट्रेनिंग है। इसलिए वो हनुमान का मजाक, राम को आपने देखा कि नहीं रहने दिया आपको। राम नवमी में राम नहीं है। राम नवमी में ये बाहर मुस्लिम इलाके में जाकर डीजे बजाकर नाच के दंगा कराकर, ताकि दंगा होगा, हिंदू डरेगा, और डरेगा तो हिंदू कमल के वोट पर, निशान पर उंगली दबाएगा। बस यही इनका मतलब है, इनके धर्म का, और इनका कोई मतलब नहीं। और ये बलराज जी कह रहे हैं